जय मसीह की प्यारे लोग, वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए यीशु मसीह के नाम से। वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर अपने कार्यक्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद है पिता, जो नाम हमें दिया है आप, यीशु का नाम कितना सुंदर है, कितना पावन नाम है, जिससे हम पाते हैं उद्धार, जिस नाम के द्वारा हम क्षमा को पाते हैं। यीशु नाम सबसे बड़ा नाम। पिता, आज हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आज हम वचन से सुनेंगे प्रभु कि यीशु मसीह ने हमारे साथ में आया, हमारे जीवन में आया और हमें अनंत जीवन को दिया, वो विश्वास का जीवन को दिया कि जिससे हम आगे बढ़े अपने जीवन में और आपके वचन में बना ही रहे। यीशु धन्यवाद, और आपके पवित्र नाम से ये प्रार्थना को चाहते हैं, आमीन आमीन। तो आज हम देखेंगे, और जैसे हम लोगों ने पिछले कुछ सप्ताहों से सीख रहे थे विश्वास के विषय में, और जैसे मैंने कहा था कि विश्वास का जो पहला कदम है वो है सुनना, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। और दूसरा कदम के विषय में मैंने कहा था कि है बोलना। तो जब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन और विश्वास आता है, फिर उसके बाद में हम उस वही वचन को अपने मुख से कहते हैं, और जब हम कहते हैं तो हमारा जो विश्वास है उस वचन में बढ़ता है। तो आज हम देखेंगे विश्वास का जो तीसरा कदम है, और वो है विश्वास कार्य करता है, यानी कि faith acts or do things what has been heard and spoken, यानी कि विश्वास जो है वो कार्य करता है जो उसने सुना और वो जो कहा है और वो कार्य करता है। तो बहुत जरूरी होता है कि जब हम अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो मैंने जैसे कहा था कि विश्वास सुनने से आता है, हमें बैठकर परमेश्वर का वचन जो है वो सुनना है। तो सुनने के बाद में जब हम उस वचन को अपने मुख से बोलते हैं तो वचन को सामर्थ्य देते हैं। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है हमारे जीवन में, वो पवित्र आत्मा सिर्फ परमेश्वर का वचन ही अग्री करता है, उससे ही सामर्थ्य या अग्री करता है। तो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को अग्री करता है हमारे जीवन में, तो वो वचन हमारे शरीर में या हमारे शरीर में वो प्रकट होता है या हमारे जीवन में प्रकट होता है। मैं हर समय ऐसा कहता हूं, ये कहता हूं, परमेश्वर का वचन ही है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें सब आशीषों से भर दिया है, और वो आशीष या तो वो स्पिरिचुअल या आत्मिक स्थान पर है या हमारे अंदर है सब आशीष, उसे बाहर या हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए हमें कहना है, और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही होगा। तो आज हम देखेंगे कि विश्वास का तीसरा कदम है कार्य करना। अगर हम एग्जाम्पल या नमूने के तौर पर देखें तो अगर जो व्यक्ति फिल्म बनाया, मूवी को बनाता है, जो शूटिंग को करता है, तो क्या होता है कि जो उसके जो जगह या स्थान रहता है वो सब चीज से तैयार कर देता है, जो लोग वहां पर एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शुरुआत या उसे शूट करने से पहले वो जो डायरेक्टर साहब रहते हैं वो कहता है पहला लाइट्स, फिर कहता है कैमरा, फिर इसके बाद में तीसरी बात कहता है एक्ट, यानी कि जो लाइट्स रहता है उसे वो चेक कर लेता है, जो कैमरा है वो चेक कर लेता है, उसके बाद में वो कहता है कि एक्शन, यानी कि वो कार्य करना है जिसके लिए वो लोग तैयार है। उसी प्रकार से अगर हम विश्वास के विषय में देखें अपने जीवन में, तो पहला कार्य जैसे मैंने कहा कि सुनना, बोलना, और फिर उसके बाद में जो हम सुनते हैं बोलते हैं उसको कार्य करना है। फॉर योर फेथ only acts what you heard and spoken। आपका विश्वास जो है वो सिर्फ वही कार्य करेगा जो आप सुना है और जो आप कहते हो। अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हो और कहते हो तो आप उसी तरह से कार्य भी अपने जीवन में करेगा। अगर आप किसी और चीज को सुनते हो अपने कानों से और देखते हो या अपने सामने कोई ऐसा वस्तु को रखते हो, आप उसी तरह से हो जाते हो ना। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में रहते हो, जब उस व्यक्ति का नमूने के तौर पर देखे, एक परिवार में अगर एक बच्चा होता है ना, वो अपने माता
पिता के साथ में रहता है, या और वो बच्चा क्या सीखता है, जो वो सुनता है अपने माता या पिता से कहते हुए, फिर वही बच्चा वही कहता है जो वो सुनता है, फिर वही बच्चा वही करता है जो उसने अपने माता पिता से सुना और कहा और वही करता है। सही है ना? इसीलिए आज मैं ये चेतावनी भी दे सकता हूं माता पिताओं को आज, कि अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं तो बहुत जरूरी है कि क्या आप कहते हो और क्या आप करते हो घर पर, क्योंकि जो बच्चे लोग हैं वो सुनता है, देखता है, वही कहता है और करता है। तो बहुत जरूरी है कि हम घर पर भी परमेश्वर का वचन बोले, परमेश्वर के यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को गुजारे। अगर हम अनाप शनाप बखेंगे घर पर तो हमारा बच्चा भी जो बड़े होंगे तो वही देखेगा, वही कहेगा। तो हम सवाल कर सकते हैं कि ये बच्चे लोग कहां से सीख कर आए? भाई साहब, वो आप ही से सीखा है। तो ये बहुत जरूरी। उसी प्रकार से हमें अपने विश्वास का जीवन में जो बढ़ना है तो हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन बोलना है, और जो हम उसी तरह से हमें जीवन बिताना है, यानी कि कार्य भी करना है। तो अगर हम देखें मैं अंग्रेजी में कह दूं, ये faith brings material things from unseen realm to seen realm by acting in faith that he or she has already received what he or she believed in prayer। यानी कि विश्वास वो हर एक आशीषों को लेकर आता है जो अनदेखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं उस चीजों को, क्योंकि वो आत्मिक स्थान पर है जो हम देख नहीं पाते, लेकिन विश्वास के द्वारा, या हम विश्वास के द्वारा जो कार्य अपने जीवन में करते हैं, जो वचन हमें बतलाया गया है, उस पर जब हम एक्ट करते हैं तो वो हम जो हम देख सकते हैं वहां पर ला सकते हैं। अगर हम हिब्रूज के किताब 11:1 में देखें तो यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों की किताब 11:1 में, बोले अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निर्माण है और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निर्माण है, जो इस चीज के लिए हम आशा करते हैं, जिस चीज पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं और वो हमारे हो जाता, जो अनदेखी वस्तु है वो हमारे लिए प्रमाण हो जाता है। यानी कि उसे हम अपने जीवन में, अगर हम कहने की मतलब, अगर हमारे बीमारी है हमारे हाथों पर, तो अगर हम चंगाई देखना चाहते हैं तो हमें जरूर है कि चंगाई का जो स्क्रिप्चर है उसे लेना बहुत जरूरी है, वचन को उठा ले। जैसे पहला पत्रस के किताब में 2 और 2:24 में क्या कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि हम पाप के लिए मर जाए और धार्मिकता में जिए। उसके कोड़े खाने से चंगाई को मिला। और जब हम प्रार्थना करते हैं, मैंने चंगाई देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना और मैं उसे कहा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगाई पा सकता हूं। अब तीसरा कार्य है कि जो या मेरे हाथ नहीं उठता या पैर नहीं उठता है, मैं क्या करूंगा? मैं उसे अपने स्थान से उठाऊंगा और कहूंगा कि मेरे हाथ चल रहा है, यानी कि मैं विश्वास से इस हाथ को उठाता हूं। हम लोग आगे देखेंगे नमूने के तौर पर, लेकिन इस स्थान पर मैं यह कहना चाहता हूं कि आप वो पा सकते हो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में हमारे लिए वादा को किया है। तो सुनना जरूरी है, कहना जरूरी है, और तीसरा कार्य जो आज हम लोग देखते हैं वो कार्य करना बहुत भी जरूरी, यानी कि उस पर हमें चलना, हमें एक्शन अपना दिखलाना है कि जो हम कहते, क्या याद रखना, जो हम कहते हैं वो जरूर, या जो हमारा एक्शन है वो मैच करता है जो हम कहते हैं, याद रखना, और अलग नहीं होगा, क्योंकि जो हृदय में हमारा वचन है वो मुख से निकलेगा और उसी प्रकार से हम अपने जीवन को बिताते हैं। एक और एग्जाम्पल को अगर हम देखें, यहां पर अगर आप एक गाड़ी के लिए या मोटर कार के लिए विश्वास करते हैं, आप चाहते हो एक मोटर, लेकिन वो आपके अभी पास है नहीं, लेकिन आप विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो एक मोटर के लिए जो आपके लिए जरूरी है, तो अभी आप मोटर मिला नहीं, विश्वास क्या करेगा? विश्वास जो है मोटर के लिए, आपके एक अगर आप खरीद लोगे मोटर, तो आप जरूर एक कापोट या गैराज बनाओगे जहां पर ले जाकर आप गाड़ी पार्क करोगे। तो विश्वास क्या करेगा? विश्वास यह करेगा कि आपके पास मोटर अभी आया नहीं,
लेकिन आप अपने घर पर उस स्थान को बना लोगे जहां पर लाकर आप अपने मोटर को पार्क करोगे, खड़ा करोगे। अगर लोग पूछेगा कि क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि मेरे पास बहुत जल्द से जल्द मोटर आने वाला है। ये विश्वास है, क्योंकि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह का जो आशीष आप पर है, आप मोटर के लिए प्रार्थना करते हो, आप ले सकते हो। लेकिन उससे पहले आपने गैराज बना दिया। मुझे याद आता है कि एक भाई, मैं सोचता हूं कि ये भाई जेरी सवेल का टेस्टिमोनी है कि जब वो अपने पहला प्लेन जो खरीदना था या लेना था, उससे जब वो लेना था, वो विश्वास किया और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे प्लेन को दूंगा। वो लेने से पहले उसका पास अभी आया नहीं, उसका पास आमदनी नहीं था लेने के लिए प्लेन, लेकिन वो विश्वास करता था कि मैं प्लेन लूंगा। उसने क्या किया, वो पहले जाकर वो उस जगह को ले लिया जहां पर लाकर वो प्लेन को खड़ा करेगा। उसने उस गैराज को बना लिया, या हैंगा कहते हैं, मैं सोचता हूं, वो बना दिया और वो खरीद लिया। तो लोग कहते हैं कि क्यों तूने ले लिया, अभी तो प्लेन है नहीं। उसने कहा कि ये प्लेन बहुत जल्द से जल्द। उसने क्या किया, ही एक्ट अपॉन फेथ, यानी कि विश्वास के द्वारा वो जानता था और वो कार्य को किया। तो आज हम देखते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। जिस चीज के लिए हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का वादा है, ख्याल करना, जो परमेश्वर का वादा आपके लिए है, और परमेश्वर ने कहा कि आपके चंगाई दे सकता है, परमेश्वर कहता है कि आपके सफलता को मैं दे सकता हूं जीवन में, परमेश्वर यह भी कहा कि उद्धार वो हमारे परिवार के लिए या हमारे लिए रखा है। तो हम जब जानते हैं, सुनते हैं और विश्वास आता है, तो हम उसको कार्य में भी लाते हैं। अगर हम इब्राहिम को देखें, उसने अपना नाम को बदल डाला। Abraham changed his name to be called father of many nations when he didn't even had one child. उसने अपना नाम को बदल डाला और उसके नाम के मतलब हो गया कि सारे सृष्टि का पिता हो गया, या सारे सृष्टि का वो, सारे जहां का या सारे लोक का वो पिता बन जाएगा। लेकिन उसके पास उस समय एक बेटा भी ना था। ये क्या था? ये विश्वास का कार्य जो उसके जीवन में आया। उसने विश्वास का कार्य, he acted upon faith on the word of God। वो परमेश्वर का वचन को जो सुना, उस पे कार्य किया। उसने अपना नाम को बदल डाला। बहुत इजी नहीं है कि तुम उस स्थान पर, उस समय पर, कि तुम अपना नाम बदली कर दो और ऐसा नाम रख लो कि जब वो तुझे बुलाएगा अब्राहम, और उसका मतलब यह है कि आप सारे जहां के पिता बन जाओगे। उसका पास जब एक बेटा नहीं था, वो रास्ते पर चल रहा था, उसने कहा कि मेरे नाम ये हो गया है, उसका मतलब मेरे पास बहुत से बेटा या बेटी है, लेकिन उसका पास एक नहीं था। वो क्या कर रहा था? वो विश्वास के कार्य कर रहा था, परमेश्वर का वचन में चल रहा था। जो परमेश्वर ने कहा वो लेकर चलता है। तो ये है, अगर हम अपने जीवन में भी अगर किसी चीज को पाना चाहता है, तो यह बहुत जरूरी है कि जो मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन, उसमें चलना भी बहुत जरूरी है। हमारा जो शब्द है और हमारा जो एक्शन है, वो दोनों एक दूसरे को मैच करना बहुत जरूरी है। अगर वो एक्शन और हमारा शब्द मैच नहीं करता है, तो शायद ये मैं कह सकता हूं कि आप विश्वास कुछ और करते हो, या आप परमेश्वर का वचन बोलते हो सिर्फ, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हो। अगर मैं कहूंगा कि मैं चंगे हूं, मैं यीशु मसीह के खोड़े खाने से मैं पूरे तौर से चंगा हूं, तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं बिस्तर पे पड़ा रहूंगा? नहीं, मैं उठकर चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और जब मैं कोशिश करूंगा, तो क्या होता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। वो चंगाई जो मेरे जीवन में, वो आएगा पूरे तौर से। प्यारे लोग, मैं आप सभी को आज उत्तेजित करना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि जो हम सुने, जो हम कहे परमेश्वर का वचन, उसमें चलना। अगर हम अगर देखें मार्क 11:24 में, राइट, अगर हम लोग देखें वहां पे, वो कुछ इस प्रकार से ही कहता है। यह कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर कहता है बड़ी अच्छी तरह से, यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, उस समय अपने चेलों से कह रहा था कि यदि
कि कुछ तुम चाहते हो या प्रार्थना किसी चीज के लिए आप करते हो तो यह प्रतिति कर लो, यानी कि तू ये जान ले कि जो तूने मांगा वो तुझे मिल गया। अगर तू चंगाई चाहते हो तो वो तुझे मिल गया। अगर बढ़ंती को चाहते हो अपने जीवन, वो तुम्हारे लिए हो गया। अगर हम बढ़ंती को चाहते हैं अपने जीवन में तो हमें बढ़ंती आने से या आशीष आने उसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर आप चाहते हो या शायद आपके पास अगर शर्ट पहनने की कमती, आपके पास 2 ही शर्ट है, लेकिन आप विश्वास कर रहे हो कि मुझे ढेर सारे शर्ट मिल जाएंगे। आपको क्या करना है? वो जो 2 शर्ट है उसे अच्छी तरह से धोना है, उसे आयरन करना है, ऐसे पहनो कि आपके लिए सब कुछ है। मैं कहता हूं ये प्यारे लोग, जब आप इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। तो मैं यहां पे जैसे हम लोग ने पढ़ा कि देखा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो ये प्रतिति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया। अगर तुम प्रतिति कर ले तो कि तुम्हारे लिए हो गया तो वो तुम्हारा हो जाएगा। उस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत, किसी भाई या बहन, अपने पति या पत्नी, अपने बच्चों के लिए अगर आप प्रार्थना करते हो कि वो उद्धार को पाले, एक बार आपने प्रार्थना को किया कि उसके नाम लेकर या अपने बच्चों के नाम लेकर या किसी प्रकार के वो एडिक्टेड है जो अपने जीवन को बिता रहा, जो अच्छी तरह से प्रार्थना कर लिया, जब आप उस भाई, उस बहन या पत्नी या पति को या अपने बच्चों को देखते हो तो ऐसे देखिए कि वो बच चुका है, ऐसे उससे बात कीजिए कि वो बच चुका है। क्या होगा प्यारे लोग? क्योंकि आप अपने विश्वास को काम में ला रहे हो और उस भाई, उस बहन, उस बेटा, उस बेटी से बात कर रहे हो कि वो बच चुका है। क्या होगा जब आप उससे नरमता से बात करेंगे, जब आप उससे अच्छी तरह से बातें करेंगे? क्या होगा? वो बदलाव उसके जीवन में आएगा आपके विश्वास के कारण से। मैं यहां पर एक कहानी को बताना चाहता हूं जो मुझे याद आता है, एक माँ और एक बेटा के विषय में। ये बेटा जो था वो शराब पीता था, वो घर पर देर पर आते थे। तो ये माँ जो है हर एक समय कंप्लेन कर रहा था कि ऐसा है। परमेश्वर से जब वो प्रार्थना भी कर रहा था, वो प्रार्थना के बगल से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसके प्रार्थना में जो था वो कंप्लेन ही था, क्यों मेरा बेटा ऐसा है, क्यों वो शराब पीता है, क्यों वो देर पर आता है घर पर, क्यों मेरे बातें नहीं सुनता। बहुत साल गुजर गए लेकिन उस बेटा में कोई चेंजेस नहीं आए। एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था और उसे प्रार्थना किया और वो सभा में गया संडे को, तो पादरी से शेयर किया और पादरी ने उससे कहा कि बहन, आज से जब आपके बेटा घर पर आए, चाहे वो कितना बजे रात में आए, शराब पीकर आए, आप उससे किसी भी प्रकार से कंप्लेन मत करना, उसके लिए भोजन बना के रखना, जो वो भोजन खाता है अच्छी तरह से परोसना, उसे खाना देना। और चाहे वो आप 1 महीना करोगे या कितना भी दिन, लेकिन आज के बाद आप उससे झगड़ा नहीं करोगे, उसके कंप्लेन नहीं करोगे। प्यारे लोग, क्या होता है कि जब माँ वो बात सुनी और वही करने लगा विश्वास के द्वारा, क्या होता है कि जब उसका बेटा रात में आया, वो अच्छी तरह से बातें किया। उसने कहा कि बेटा मैं तेरे लिए भोजन निकाल दूं, आप खाकर तब सूतना और जाकर नहा लो और फ्रेश हो जाओ। तो वो बेटा भी चौकित हो गया, अचंभा हो गया कि क्या हो गया मेरी माँ को आज, लेकिन वो कहा नहीं। और ऐसे कुछ महीने तक चला। आए बेटा घर पर, माँ उसके लिए सब चीज। मैं आपसे ये कहता हूं, इसने एक बात और कहा कि जब वो शनिवार को आते थे तो उस माँ अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम चाहे तो मेरे साथ में कल आप कलिसिया जाओगे। तो वो गया नहीं कुछ दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आया, शनिवार को जब बेटा घर पर आया, वो शोभा में आया। वो आकर अपनी माँ से कहा कि कल सुबह हम लोग साथ में कलिसिया जाएंगे। क्या होता है, समय लगता है, समय कभी कभी हमारे जीवन में समय लगता है, लेकिन जब हम विश्वास में परमेश्वर का वचन में बना रहेगा, वो वचन हमारे लिए कार्य को करेगा। तो आज मैं आप सभी को उत्तेजित करना चाहता हूं कि जो भी आप सुनते हो परमेश्वर का वचन, वो वचन को अपने मुख से जब कहते हो और कहने के बाद में वचन के जो कहता है उसको हम कार्य दे, यानी कि जो वो हमें कहता है, जो करने के लिए कहता है वो हम करें। अगर कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, तो हम अपने दुश्मनों से प्रेम रखेंगे, चाहे वो मेरे दुश्मन कोई भी हो। अगर उससे हमें प्रेम रखना बहुत जरूरी, क्योंकि वचन कहता है क्या होगा कि जब हम उससे प्रेम रखेंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा, वो एक दिन वो जो भाई या जो दुश्मन हो, क्योंकि आपके विरोध में बातें करते होंगे या आपके विरोध में कुछ कहते होंगे, वो एक समय आएगा कि आपसे वो भी प्रेम रखेगा, अच्छी तरह से बातें करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है और आप परमेश्वर के वचन में जब चलते हो वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। तो यहां पर हम समाप्त को करेंगे, लेकिन हम अगले सप्ताह फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन में जब हम उस पर चलते हैं, उस पर
जो वचन है उसमें हम जब कार्य लेकर आता है या कार्य करते हैं, विश्वास जो कार्य करता है वो सामर्थ्य योग होता है। आमीन। तो मैं ये कहूंगा यहां पर, अगर आपने परमेश्वर का वचन सुना है और अपना हृदय को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, क्योंकि यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता से नहीं मिल सकता या स्वर्ग नहीं जाता या पिता के पास नहीं आ सकता है। तो अगर आप विश्वास करते हो और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो तो मेरे साथ में यह प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और आपने उन्हें तीसरे दिन बाद फिर से जिलाया है। मुझे पाप से क्षमा करने के लिए यीशु, मैं तुम्हें अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। इस दिन से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारी मार्ग में चलूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे जो मेरे जीवन के हर दिन तुम्हारे मार्ग में चलाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपने किया है प्यारे लोग, तो जरूर हमारे पास आप लिख सकते हो। और आप जब विश्वास के जीवन में चलते हो, अगर आपके पास किसी तरह का बयान या टेस्टिमोनी है, जरूर हमें लिख के दीजिए और हम आपके उसको दूसरे लोग तक भी पहुंचा सकते हैं उत्तेजित की तरह। और आप इस प्रार्थना को किए जरूर लिखिए, तो हम आपको मदद कर सकते हैं विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय पर। आप जिस चीज के लिए विश्वास करते हैं, याद रखना, आप जिस चीज के लिए विश्वास करते हैं और परमेश्वर का वादा है उस चीज के लिए, तो आप मेरे साथ में विश्वास, अपने हाथों को स्क्रीन की तरफ बढ़ाइए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम लोग एक साथ में अग्री होते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि जहां धरती पर अगर कुछ भी चीज आप अग्री करते हो वो स्वर्ग में हो जाता है, या जो बांधते हो वो बन जाता है, जो खोलते हो वो खुल जाता है, और दो जो अग्री करते हैं उसके लिए हो जाएगा। तो आज हम आपके साथ में प्रार्थना करते हैं, विश्वास करना चाहते हैं जो आप चाहते हो। दयावंत प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके द्वारा हमें आशीष, सभी तरह का आशीष जो हमारे जीवन में मिला है, उद्धार हमें मिला है, यह सिर्फ आपके द्वारा है। और आपने अपने वो सामर्थ को दिया है जो पवित्र आत्मा का सामर्थ जो हमारे लिए। आज मैं प्रार्थना ये करता हूं यीशु कि जितने भी लोग हमारे जो आवाज को सुनते हैं और हम साथ में होकर अग्री करते हैं, जो उन लोगों का जो उसका जो दिल का ख्वाहिश है आप पूरी करता है, ये आपका वचन है। जो वो विश्वास करता है अपने आपके वचनों में, वो उसके लिए हो जाएगा। हर एक बीमारी अभी इसी वक्त चंगा, जो बीमार है वो शरीर जो पीड़ा में है वो इस समय चंगाई पाता है। अगर वो कैंसर का रोग है तो मैं कैंसर के जो आत्मा है, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि शरीर से पूरे तौर से निकलकर जड़ से उकड़ कर चला जाए और लौट कर ना आए। अगर किसी को प्रभु यीशु नौकरी की जरूरत है तो मैं ये दुआ करता हूं और ये धन्यवाद देता हूं कि आप जरूर इन लोगों के लिए नौकरी उपलब्ध करेगा और वो नौकरी को पाएगा, सफलता को पाएगा, बढ़ंती को पाएगा। इस समय यीशु आपके जो सामर्थ्य है वो उनके जीवन में जाता है। यीशु आपके पवित्र नाम से, आमीन, आमीन। तो एक बार फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समय जो आपने निकाला ये मसीह में कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और अगले मिलने तक ये याद रखना, यीशु मसीह प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM-Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM-Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.